जिस घर में लीले वाले की नित्य ज्योत जगाई जाती है। एकादशी के अगले दिन जो द्वादशी होती है उस दिन खाटू जी की जोत लगाई जाती है। आज लगाई खाटू श्याम जी की जोत। हेलो जी, राम राम जी, आप सभी का स्वागत है मेरे मिनी व्लॉग में। तो सुबह सुबह सिर्फ एक ही काम होता है, जल्दी से जल्दी गर्मी में अपना सारा काम निपटा लिया जाए। तो चलो लग जाओ अपने काम पर। तो आज रात को दही जमा दिया था, तो आज मम्मी को उसकी लस्सी बनानी थी। तो सुबह सुबह मैंने बर्फ डाल दी थी उसमें कि मम्मी जल्दी उसमें से घी निकाल के और लस्सी बना ले। तो मम्मी यहाँ लग गई थी अपने काम पर, इतनी मौसी का फोन आ गया हालचाल पूछने के लिए। तो मौसी से बात करी, थोड़ी देर गप्पे सप्पे लगाए। तो उसके बाद मम्मी ने लगा दी थी रही, और रही लगाने के बाद निकाला था बढ़िया बढ़िया मक्खन। और सफेद मक्खन कौन नहीं खाता, आजकल सभी खाते हैं। तो कल मम्मी बहुत सारी सब्जी ले आई थी, बोली आज बनाएंगे हम पाव भाजी। तो आलू आलू रह रहे थे बस काटने, और सारी सब्जी हमने रात को ही काट के फ्रिज में स्टोर करके रख दी थी, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम हो जाते और हमारे काम वाले भी छुट्टी पे जा रही थी। लेकिन आज भगवान की दया से 2-3 दिन में वो वापस आ गई। फिर मम्मी ने ये मक्खन निकाला, और इस मक्खन को खाने के मजे ही अलग होते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने सब्जी चढ़ा दी थी सब, क्योंकि सब्जी बनने में टाइम लगता है और मम्मी ही भाजी बनाएगी। तो यहाँ पर मम्मी ने भाजी बनाने की तैयारी कर दी थी। तो मैंने ब्रेड पे लगा के मक्खन मम्मी को भी खिलाया और खुद भी खाया। शहरों में भी तो लोग ऐसे ही ब्रेड पे बटर लगा खाते हैं, और हम तो ओरिजिनल मक्खन लगा के खा रहे हैं, और देसी खाना है ये तो ये खाना खाया। इसके बाद फिर मम्मी ने बना दी थी भाजी। और आज तो हमने इतना सारा काम किया, सच्ची में बहुत ज्यादा थक गए थे, क्योंकि आज हमने गेहूं धोए, बहुत सारी चद्दरें तोली वोली सारे काम निपटा दिया था आज हमने। तो ये यहाँ पे दोपहर का समय है, यहाँ पे बिल्कुल गेहूं धो के सूख गए थे बिल्कुल ही। और इतनी तेज गर्मी हो रही थी सच्ची में, एक दिन में ही गेहूं बहुत अच्छे सूख गए थे। फिर मैंने सबको इनका इकट्ठा किया, क्योंकि फिर शाम होने वाली थी और फिर इतना टाइम नहीं था, और शाम होते होते फिर कोई धूप तो आती नहीं है। इससे अच्छा मैंने सारे गेहूं को अच्छे से स्टोर कर लिया, इकट्ठा कर लिया कि मम्मी पीसना कर देगी। मम्मी की वैसे आसंग नहीं थी, लेकिन मैं कपड़े धोने में बिजी थी, तो लेकिन मम्मी ने फिर भी पीसना कर दिया था। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि सुबह तो धोई थी चदरे, लेकिन मैंने सोचा जो शाम के कपड़े है ना डेली के, वो धो लूंगी शाम को, क्योंकि सुबह फिर बहुत ज्यादा दोपहर हो गई थी। 10 बजे इतनी ज्यादा धूप हो रही थी बस पूछो मत। तो यहाँ कपड़े थे, मैं कल हमें कहीं जाना है, तो इससे अच्छा मैं आज ही कपड़े धो लेती हूँ और शाम को उतार लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे एक एक करके सारे कपड़ों को धो डाला था। और गर्मी में तो किसी के 2 जोड़े 3 जोड़ी पता ही नहीं चलता, इतने सारे कपड़े आते कहाँ से। और छोटा सा लड्डू और सारे दिन नंगे घूमता है, और उसकी इतनी चड्डियां धोई है बहुत सारी। मैं भी सोचती हूँ। फिर यहाँ पे सब थक गए थे, तो बनाई मैंगो शेक विद आइसक्रीम, एक अच्छी सी ड्रिंक ली। मैं नहीं पिया, मुझे पी के तो बहुत आनंद आ गया था। फिर आज द्वादशी थी, तो मम्मी हमारे यहाँ पे जोत होती है, हमारे मायके में नहीं होती। तो खाटू श्याम जी की जोत होती है, तो मैंने पानी में थोड़ी देर चावल को उबालने के लिए रख दिया था। जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो मैं उसमें वो डाल दूंगी दूध। तो यहाँ पे फिर मैं बोली चूरमा भी बनेगा, तो फिर मैंने चूरमा बनाया बाबा के लिए, क्योंकि चूरमा और खीर का भोग लगता है। भाई अच्छी बात है कि बाबा की यहाँ पे द्वादशी वाले दिन, एकादशी के बाद जो अगले दिन होता है ना, उस वाले दिन खाटू श्याम जी की जोत लगाई जाती है। ऐसे महीने में 2 बार हमारे यहाँ महीने में नहीं सॉरी साल में 2 बार यहाँ पे जोत लगाई जाती है। तो यहाँ पे मैंने चूरमा बनाया, और माता श्री ने इतनी देर में दीपक लगाने की तैयारी करी, बाबा जी की जोत लगाई।